अब आपको एक बरेली की सीधी तस्वीर दिखाते हैं जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक रोड शो कर रहे हैं। समर्थन में लोग वहां नारे लगा रहे हैं। का चुनाव हो चुका है। दूसरे चरण के चुनाव की कवायद लगातार की जा रही है और उसी के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भीड़ है हजारों लोगों की बीजेपी के झंडे लेकर के और योगी और मोदी के नारे लगाते हुए लोगों में उत्साह भी जरूर है। इससे पहले जब ऐसी तस्वीरें सामने आई थी और अलग अलग रैलियों से सामने आई थी तो हर एक दल दूसरे दल के ऊपर निशाना साधता जरूर नजर आता है कि जब कोविड प्रोटोकॉल की बात की जाती है तो बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन रैली के वक्त पर ये तमाम बातें धता नजर आती हैं। और पार्टी की डबल इंजन सरकार को मिल रहे जनता के पार स्नेह को प्रदर्शित करता है और प्रथम चरण का चुनाव कल संपन्न हुआ है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ 10 मार्च को परिणाम आएंगे, सरकार फिर से बनाएगी। महाराज जी, आपने कई जनसभाओं में और हर जगह पर लगभग जिक्र होता है मथुरा का, अयोध्या का, काशी का। क्या राम मंदिर के बाद अब मथुरा एक बड़ा मुद्दा होगा डेवलपमेंट के साथ साथ धार्मिक स्थान के तौर पर? हमारे लिए हमेशा मुद्दा था, राजनीतिक मुद्दा नहीं, आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा। अयोध्या हो, काशी हो, प्रयागराज हो या मथुरा, सभी जगह का समग्र विकास डबल इंजन की सरकार कर रही है। आस्था का सम्मान भी है और भौतिक विकास के बड़े बड़े प्रोजेक्टों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। ममता बनर्जी अभी आई हुई थी उत्तर प्रदेश और वो अखिलेश यादव के समर्थन में कह रही थी कि अगर हम यूपी फतह कर लेते हैं फिर केंद्र उनको हटा देंगे। देखिए, ये मुंगेरी लाल का सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है। बंगाल संभलता नहीं और आए हैं वो यूपी में उपदेश देने के लिए। मुझे नहीं लगता है कि जनता जनार्दन उन पर विश्वास करेगी। महाराज जी, एक और चीज़ देखी गई है कि जो भाषणों में आपने भी कहा कि मई जून में मैं शिमला बना दूंगा, गर्मी का मौसम आ जाएगा, और उस तरह से भी कुछ बयान आए हैं। क्या लगता है आपको, आप इसको कैसे देखते हैं पूरे? देखिए, जो लोग दंगाई थे, पलायन कर रहे थे, पलायन कराने के लिए जिम्मेदार थे, जब समाजवादी पार्टी ने उन्हें टिकट दिया तो स्वाभाविक रूप से उनके जो वक्तव्य आए थे, उनके वक्तव्य का, उनके क्रिया की ये प्रतिक्रिया थी जो हम लोगों ने कहा है कि भाई देखो, गर्मी मत दिखाओ, 10 मार्च के बाद सारी गर्मी शांत हो जाएगी। एक आखिरी सवाल है महाराज जी, लखीमपुर खीरी का मसला बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है और उसमें जो आशीष मिश्रा है उनको जमानत मिल रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे दूसरे चरण के पहले? न्यायालय से जुड़ा हुआ मामला है, सरकार इसमें कहीं नहीं जुड़ी है। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देख सकते हैं आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बरेली में रोड शो कर रहे हैं और इस दौरान आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो भीड़ है, जन समर्थन है, वो यहाँ पर आपको दिखेगा। ना सिर्फ आगे बल्कि अगर मैं आपको पीछे की तस्वीरें दिखाऊं तो देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों के साथ साथ जो गाड़ियाँ हैं उसका काफिला आपको नजर आएगा।
तमाम मुद्दों पर खुलकर बातचीत की टाइम्स नाउ नवभारत से और साफ तौर पर कहा कि जो भी मुद्दे हैं उसके बारे में क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और जिस तरीके का जवाब विपक्ष की तरफ से आता है वैसा ही जवाब देते हैं। इसके साथ साथ ममता बनर्जी पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि बंगाल उनसे संभलता नहीं है और यूपी के वो सपने देख रहे हैं, एक तरीके से मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। कैमरामैन सत्यदेव सिंह के साथ आदर्श सिंह, टाइम्स नाउ नवभारत, बरेली। नाथ ये रोड शो कर रहे हैं और इसी बीच हमारे सहयोगी आदर्श सिंह भी वहीं पर मौजूद थे। न सिर्फ रोड शो की तस्वीरें आपको दिखाई बल्कि आदर्श ने सीधा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से खास बातचीत भी और वो सीधा कह रहे हैं कि ममता पर उत्तर प्रदेश की जनता विश्वास नहीं करेगी। योगी आदित्यनाथ से काशी और मथुरा को लेकर भी बात की। उनका कहना था कि ये मथुरा हमारे लिए न सिर्फ राजनीतिक रूप से बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी प्राथमिकता हमेशा से रही है और विकास की एक नई ताबी वहां पर भी लिखी जाएगी। उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि सांस्कृतिक रूप से प्रदेश समृद्ध हो, बेहतर करे। सांस्कृतिक रूप से जो शहर है वहां पर विकास की एक नई धारा बहे, एक नई गाथा लिखी जाए और वही काम उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार अब तक करती आ रही थी और सरकार अब फिर बनाएंगे और आगे आने वाले कार्यकाल में भी इसी धारा प्रवाह को पूरी क्षमता के साथ आगे लेकर के जाएंगे। जब ममता बनर्जी की उत्तर प्रदेश में एंट्री को लेकर के आदर्श सिंह ने योगी आदित्यनाथ से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि दीदी से बंगाल संभलता नहीं, उत्तर प्रदेश में आकर के उपदेश दे रही हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ममता बनर्जी पर विश्वास नहीं करेगी और उत्तर प्रदेश की जनता अपने विवेक से काम लेते हुए विकास की गाथा देखते हुए वोटिंग करेगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और बरेली में रोड शो कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। पहले चरण के बाद क्या लगता है आप लोगों को, कैसा उत्साह है, क्या कुछ बदलाव दिख रहा है आपको? ये अपार जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार को मिल रहे जनता के पार स्नेह को प्रदर्शित करता है। और प्रथम चरण का चुनाव कल संपन्न हुआ है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ 10 मार्च को परिणाम आएंगे, सरकार फिर से बनाएगी। महाराज जी, आपने कई जनसभाओं में और हर जगह पर लगभग जिक्र होता है मथुरा का, अयोध्या का, काशी का। क्या राम मंदिर के बाद अब मथुरा एक बड़ा मुद्दा होगा डेवलपमेंट के साथ साथ धार्मिक स्थान के तौर पर? हमारे लिए हमेशा मुद्दा था, राजनीतिक मुद्दा नहीं, आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा। अयोध्या हो, काशी हो, प्रयागराज हो या मथुरा, सभी जगह का समग्र विकास डबल इंजन की सरकार कर रही है। आस्था का सम्मान भी है और भौतिक विकास के बड़े बड़े प्रोजेक्टों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। ममता बनर्जी अभी आई हुई थी उत्तर प्रदेश और वो अखिलेश यादव के समर्थन में कह रही थी कि अगर हम यूपी पता कर लेते हैं तो फिर केंद्र उनको हटा देंगे। देखिए, ये मुंगेरी लाल का सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है। बंगाल संभलता नहीं और आए हैं वो यूपी में उपदेश देने के लिए। मुझे नहीं लगता है कि जनता जनार्दन उन पर विश्वास करेगी। महाराज जी, एक और चीज़ देखी गई है कि जो भाषणों में आपने भी कहा कि मई जून में मैं शिमला बना दूंगा, गर्मी का मौसम आ जाएगा, और उस तरफ से भी कुछ बयान आए हैं। क्या लगता है आपको, आप इसको कैसे देखते हैं पूरी? देखिए, जो लोग दंगाई थे, पलायन कर रहे थे, पलायन कराने के लिए जिम्मेदार थे, जब समाजवादी पार्टी ने उन्हें टिकट दिया तो स्वाभाविक रूप से उनके जो वक्तव्य आए थे, उनके वक्तव्य का, उनके क्रिया की ये प्रतिक्रिया थी जो हम लोगों ने कहा है कि भाई देखो, गर्मी मत दिखाओ, 10 मार्च के बाद सारी गर्मी शांत हो जाएगी। एक आखिरी सवाल है महाराज जी, लखीमपुर खीरी का मसला बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और उसमें जो आशीष मिश्रा है उनको जमानत मिल रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे दूसरे चरण के पहले? न्यायालय से जुड़ा हुआ मामला है, सरकार इसमें कहीं नहीं जुड़ी है। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देख सकते हैं आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बरेली में रोड शो कर रहे हैं और इस दौरान आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो भीड़ है, जन समर्थन है, वो यहाँ पर आपको दिखेगा। ना सिर्फ आगे बल्कि अगर मैं आपको पीछे की तस्वीरें दिखाऊं तो देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों के साथ साथ जो गाड़ियाँ हैं उसका काफिला आपको नजर आएगा। तमाम मुद्दों पर खुलकर बातचीत की टाइम्स नाउ नवभारत से और साफ तौर पर कहा कि जो भी मुद्दे हैं उसके बारे में क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और जिस तरीके का जवाब विपक्ष की तरफ से आता है वैसा ही जवाब देते हैं। इसके साथ साथ ममता बनर्जी पर भी
टिप्पणी करते हुए कहा कि बंगाल उनसे संभलता नहीं है और यूपी के वो सपने देख रहे हैं, एक तरीके से मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। कैमरामैन सत्यदेव सिंह के साथ आदर्श सिंह, टाइम्स नाउ भारत, बरेली। ये तस्वीरें आप देखिए जहां बरेली में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोड शो कर रहे हैं। प्रचंड भीड़ वहां पर है, पुलिस व्यवस्था का पूरा इंतजाम वहां पर किया गया है, इसको रथनुमा आकार दिया गया। अगल बगल दोनों तरफ सैकड़ों लोगों की भीड़ है और भीड़ के बीच से निकलते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फूल मालाओं के साथ और गुब्बारों के साथ सजावट करके उनका स्वागत किया जा रहा है। और जिस लहर की बात बीजेपी लगातार करती आती है, ये करती रही है पूरे चुनाव प्रचार के दौरान या उससे पहले भी, वो हर एक जनसभा में या रोड शो में दिखाई भी पड़ती है, जहां प्रत्याशी के समर्थन में स्टार प्रचारक जब अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाते हैं चुनाव प्रचार करने के लिए, तो प्रचंड भीड़ उनका स्वागत करते हुए वहां मौजूद रहती है, उस बात की तस्दीक करती है कि वो आपके समर्थन में। हालांकि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के कई बयान इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान विवादास्पद भी रहे। मसलन 10 मार्च को गर्मी निकालने वाला बयान हो या अखिलेश यादव को सीधा निशाने पर लेने वाला बयान हो, ऐसे कई बयान उनके रहे हैं जिनको लेकर के विपक्ष ने निशाना साधा और जिनको लेकर के कई सवाल भी उठाए गए। बहरहाल इस वक्त हमारे साथ आदर्श लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आदर्श, वहां की जरा तस्वीरें आप दिखाएं और लोगों का उत्साह जरा बताएं। देखिए, निश्चित तौर पर हम बरेली में मौजूद हैं और ये वो गली है जहां से अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो पूरा रोड शो है वो निकला है। यहां पर अगर आप देखें तो तमाम लोग मौजूद हैं, बीजेपी के झंडे बैनर पोस्टर हैं वो लगे हुए हैं। तमाम यहां से लोग जो हैं वो लौटकर वापस भी आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ दुकानदार हैं। भाई साहब, योगी जी का रोड शो आपने देखा, कैसा लगा? क्या अच्छा लगा साहब, बहुत अच्छा लगा साहब। हाँ, एक तो था उनकी एक आदत थी, पहले उन्होंने सबको आशीर्वाद दिया, हाँ, फिर उन्होंने हाथ जोड़ के सबसे वोट मांगा। हाँ। इससे बढ़िया क्या बात हम लोग हो सकती है बरेली वालों के लिए। बरेली में पहली बार कोई मुख्यमंत्री इस तरीके से आ रहा है? ऐसे पहली बार आया था जिसने सबको देखते हुए जा रहा है वो। अच्छा, हाँ। क्या रिस्पांस मिला आप लोगों को? अच्छा लगेगा साहब, कम से कम 99% योगी जी को ही जीतना है। 101। क्या नाम है आपका? सुरेश प्रकाश अग्रवाल। अग्रवाल जी, योगी जी मिलते हुए गए, हाथ हिलाते हुए? मिलते हुए गए, हाथ हिलाते हुए गए, हाँ। सबको आशीर्वाद देते हुए गए। अच्छा, हाँ, तो आप लोगों ने भी उनको आशीर्वाद दिया वोट के? हमने उनका वेलकम किया है। अच्छा, आपने उनको वेलकम किया है जी। अच्छा, देख सकते हैं ये बरेली की जनता है जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, ये वो गली है और अभी भी यहाँ पर मैं तकरीबन यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर मौजूद हूँ और अभी भी यहाँ से जो पूरा काफिला है वो निकला है और तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगा लीजिए, पूरी गली को सजाया गया है। यहाँ पर अगर आप देखें तो दोनों तरफ बीजेपी के जो कलर हैं उसके तरीके से गुब्बारे यहाँ पर लगाए गए हैं। हर जगह पर बैनर, पोस्टर और झंडे बीजेपी के दिखाई दे रहे हैं। इनके साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं वो मौजूद थे, संतोष गंगवार थे, महेंद्र नाथ सिंह थे, ये तमाम लोग जो हैं वो भी मौजूद थे और तमाम सवालों का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेहद ही बेबाकी के साथ जवाब भी दिया है। आपने उनसे मथुरा और काशी को लेकर भी सवाल किया था, जब सवाल किया तो रिप्लाई क्या रहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का? देखिए, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि हमारे एजेंडे में मथुरा, काशी और अयोध्या तीनों हैं और हम विकास की बात करते हैं, विकास को लेकर ही हम आगे बढ़ रहे हैं और इसलिए मथुरा कोई बड़ी बात नहीं है। आगे और भी ऐसे जगहें होंगी जहां पर हम विकास के ऐसे वायदे जो हैं वो पूरे करेंगे। लोग मौजूद थे, आप पूरी जनसभा में उनके साथ साथ रहे हैं, पूरी इस रोड शो के दौरान भी लोगों के बीच में उत्साह क्या था? क्योंकि कई दफा ये आरोप लगता है कि भाई कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी के अगर किसी कार्यक्रम में कोई भीड़ है तो लोग कहते हैं कि भाई किराए पर भीड़ मंगा ली गई है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैं इस पूरे रोड शो के शुरू होने के करीब 1 से 1.5 घंटे पहले यहां पर पहुंच गया था। बरेली का ये तिलक इंटर कॉलेज का इलाका है और यहां पर मैं पहुंचा हुआ था और बड़ी संख्या में जो भीड़ थी, जो लोग थे, जो समर्थन करने वाले लोग थे, वो यहां पर पहुंचे हुए थे और काफ़ी देर से इंतजार कर रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहुंचने का। और जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, अपने बीच में अपने नेता को देखकर लोगों के बीच में जो उत्साह था वो देखते हुए बन रहा था। तमाम लोगों ने यहाँ पर जय श्री राम के नारे के उद्घोष के साथ उनका स्वागत किया और उसके बाद वो सीधा रथ पर सवार हो गए और इस पूरे जो यहाँ पर ये मोहल्ला है, इस इलाके से पूरा निकलते हुए
वो आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर तमाम उनके समर्थक जो हैं जय श्री राम के नारे लगा रहे थे और साथ ही साथ अगर मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊं तो यहाँ पर अगर आप देखें तो दोनों ओर जो घर बने हुए हैं इसके घरों पर भी लोग जो हैं वो इकट्ठा थे। यहाँ पर दोनों तरफ जो हैं वो लोग हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, सभी लोग इकट्ठा थे और सभी लोग फूल वर्षा कर रहे थे। यानी इस पूरे इलाके में अगर आप देखें तो अभी भी यहाँ पर देखें तो फूल जो हैं वो गिरे हुए हैं। यानी ये तस्वीरें बताती हैं कि अपने लोकप्रिय नेता को लेकर लोगों के बीच में किस तरीके का उत्साह रहा था और वो लोग अपने उत्साह को, चूंकि निश्चित तौर पर वीआईपी हैं, बड़े नेता हैं और भीड़ ज्यादा थी, सबसे मिल नहीं सकते एक एक करके, इस वजह से फूलों की वर्षा के साथ बिल्कुल आदर्श, बहुत बहुत शुक्रिया आदर्श आपका हम तक जुड़ने के लिए और वो सीधी तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।